नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता संघर्ष जारी है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम का ऐलान हो चुका है। यहां पर मंगलवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसी पर चर्चा के लिए मौजूद है एडिटर इन चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला नाम आया, क्या राजस्थान में भी इस तरह का चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? हाँ शुक्ला जी, जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे तय किए हैं, दोनों ही चौंकाने वाले नाम हैं। लेकिन ये जैसी कि भाजपा की परंपरा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा और उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस का जो नाम आया था वो भी चौंकाने वाला नाम था। उसके बाद हरियाणा में जब नाम आया, आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ था, तो मनोहर लाल खट्टर का नाम आया, जबकि मनोहर लाल खट्टर का नाम वहाँ कहीं पहले चर्चा में नहीं था। वहाँ पे भी जो सत्ता के जो दावेदार थे सीएम के, हरियाणा में 4-5 विधायक थे, आप भी जानते कि रामविलास शर्मा जी थे, अनिल विज थे, है ना, ओम प्रकाश धनखड़ थे, कैप्टन अभिमन्यु थे, कई नाम थे वहाँ पर। लेकिन पार्टी ने उन सब नामों को दरकिनार करते हुए एक नया नाम दिया, मनोहर लाल खट्टर का। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी जो नाम चर्चा में मीडिया में चल रहे थे, वहाँ पर भी उनमें से किसी को नहीं बनाया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, या और दूसरे जो नाम चर्चा में थे। तो एक बिल्कुल एक नया फ्रेश चेहरा बीजेपी ने दिया है। इसी तरह राजस्थान में भी अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल नया और फ्रेश चेहरा देगी। जो नाम चर्चा में अभी हैं, या जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, या जो लोग अभी अपना मतलब क्या के पक्ष मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी सीएम पद की जिम्मेदारी दिया जाना अब मुश्किल लग रहा है। बीजेपी यहाँ पर भी कोई नया चेहरा ही देगी। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि इनकी कार्यशैली है, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के हिसाब से भी वो यहाँ पर नया चेहरा ही देंगे। और जो पुराने जो चेहरे हैं कि उन चेहरों को कहीं अन्यत्र एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका कारण ये है कि आप देखें, पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को 18 साल हो गए थे जी। और बीच में एक ऐसा वो आया था निकल करके वहाँ से जनता का मत कि भाई इनको बहुत लंबा टाइम हो गया, लोग अब ऊब चुके हैं, एक ही चेहरे को बार बार देख करके लोग ऊब चुके हैं। तो इसलिए बीजेपी ने भी पहले एक बार ये प्रयास किया था कि वहाँ नया नेतृत्व दिया जाए। फिर ये हुआ कि नया नेतृत्व की बजाय बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ा जाए। अक्सर बीजेपी सभी राज्यों में बिना चेहरे के और सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ती रही है, चेहरा सीएम का बाद में तय करती रही है। इसी तरह यहाँ पर भी जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी वसुंधरा राजे पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार वो यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इसमें भी यहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेसी की या और लोगों की भी हम चर्चा करें, दबी जुबान में लोग कहते भी हैं कि जो है 20 साल जो है गहलोत और वसुंधरा के ही राज में निकल के कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो यहाँ पब्लिक की भी डिमांड है, ब्यूरोक्रेसी की भी डिमांड है कि नया चेहरा यहाँ पे मिले, ताकि उनको वो नई ऊर्जा और नए विजन के साथ में काम करें और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जा सके। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब से चुनाव परिणाम आए हैं और 115 सीटें आई है, कई विधायक उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्या वो भाजपा आलाकमान पर कोई दबाव बनाना चाह रही कि इतने विधायक मेरे साथ है, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए? इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है, तो भाजपा आलाकमान क्या वसुंधरा राजे के आगे झुकेगा? देखिए, वसुंधरा जी की को जो लोग समझते हैं और उनके स्वभाव को भी जानते हैं, उनकी कार्यशैली को भी जानते हैं कि वो अपना दबाव बनाती भी हैं और उस दबाव को बनाने में कामयाब भी कई बार हो जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलना चाहता हूँ कि संभवतः 2008 का चुनाव, 2008 में जब बीजेपी हारी थी और विपक्ष का नेता बनाने की बात आई थी, तब जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता हार की नैतिकता लेते हुए। लेकिन वसुंधरा राजे जी ने उस समय इस्तीफा नहीं दिया था। केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कहा, कई बार प्रेशर भी डाले कि इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया। और उन्होंने विधायकों को ले जा करके वहाँ प्रदर्शन भी किया कि मेरे साथ इतने विधायक हैं। उस समय शायद 70-72 विधायक उनके साथ थे। तो इसी तरह इस बार भी जब चुनाव हुआ है तो इस बार भी उन्होंने करीब 50 से ज़्यादा जगहों पर जाके
चुनावी सभाएं की हैं और उनमें से 35-36 विधायक जीत करके भी आए हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके पास करीब ऐसे विधायकों की संख्या जो 35-40 विधायक हैं जो कि उनको चाहते हैं कि उनको राज्य की कमान सौंपी जाए या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब से चुनाव परिणाम आए, नए विधायकों का लगातार उनसे मिलना जारी है, उनके निवास पे आना जाना विधायकों का जारी है। वो धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं, आभार भी जता रहे हैं। साथ ही साथ वो मीडिया में भी कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं इस बात की आवश्यकता जता रहे हैं और उनको बता रहे हैं प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को कि मुख्यमंत्री की कमान वसुंधरा राजे जी को ही सौंपी जानी चाहिए। वसुंधरा जी खुद भी ये चाहती हैं, उनका भी ये कहना है कि उनके जो पिछले कार्यकाल में जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई थी, जो उन्होंने लागू की थी, जिनको कि पिछली गहलोत सरकार ने बंद कर दिया, ऐसा ये बीजेपी के लोगों का कहना है, तो उन योजनाओं को वे आगे बढ़ाना चाहती हैं और उन योजनाओं पर काम करते हुए प्रदेश को और नए खुशहाली के ओर लेके जाना चाहती हैं। तो उनकी भी इच्छा है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पर लेकिन अब जैसी कि चर्चाएं सामने आ रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार उनको मनाने का प्रयास कर रहा है कि वो जो है इस सीएम पद की दौड़ से हट जाएं और किसी नए नेतृत्व को लाया जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिली है ये तो अभी कहना मुश्किल है। हालांकि कल पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है, उसमें नए नेता का चुनाव होगा। लेकिन अंतिम समय तक वसुंधरा राजे की ओर से ये प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश की सत्ता की कमान उनको ही सौंप दी जाए। हालांकि ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको कई ऑफ़र भी दिए गए हैं, जिनमें एक ये भी है ऑफ़र कि उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाए और उनके जो सांसद बेटे हैं दुष्यंत सिंह, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वे इस ऑफ़र पर सहमत नहीं हैं। तो अभी जैसे आज भी जो बयान आए हैं कुछ समर्थकों के उनके आए कि उनको बना देना चाहिए। इस कड़ी में बहुत सारे नाम मुख्यमंत्री के दावेदारों के रूप में आ चुके हैं, वो आपको भी पता है जी। और अब जो 2 नए नाम जो निकल कर के आए हैं उनमें सुनील बंसल जो उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रह चुके हैं और महामंत्री हैं, उनका भी नाम आया है निकल के। और एक जो दूसरा नाम आया है जो राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री रह चुके हैं प्रकाश चंद जी, उनका भी नाम निकल कर के आ रहा है कि उनको नए चेहरे के तौर पे राजस्थान में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से लग रहा है कि अभी स्थिति या तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, वो कल विधायक दल की बैठक में ही हो पाएगी। लेकिन हाँ, जो ऐसा कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रही हैं, तो वो दबाव बना करके केंद्रीय नेतृत्व को झुकाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये तो कल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तो क्या संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी राजस्थान का नया सीएम चेहरा लाने में? जी हाँ, इसमें राजस्थान का जो नया चेहरा लाना है, जो भी जिसको तय किया जाएगा, तो ये तो पता ही है और उन कार्यशैली भी है कि बिना संघ की सहमति के कोई भी सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाता है। जो भी नाम तय होता है उस पर संघ की मोहर अवश्य लगती है। संघ जिसके नाम पे मोहर लगा देगा या जिसके लिए राजी हो जाएगा, वही चेहरा जो है राजस्थान का नया सीएम होगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बयान चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और कोई ये भ्रम ना पाले कि उनकी वजह से बहुमत आया है। तो राजेंद्र राठौड़ के बयान के क्या मायने रखते हैं आपकी नज़र में? देखिए, राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हालांकि वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके बयान के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अगर सामान्य तौर पर देखें तो उनका बयान बिल्कुल एकदम सामान्य नज़र आता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व को लेकर के चुनाव लड़ा गया, पीएम मोदी के चेहरे पे और कमल के निशान पे चुनाव लड़ा गया। इसी वजह से भाजपा 115 सीटें जो है सत्ता लेकर के सत्ता में आई है। अगर वसुंधरा राजे जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया होता तो स्थिति शायद कुछ अलग होती। पर लेकिन जैसा कि उनका ये कहना है कि कोई ये भ्रम ना पाले कि उनकी वजह से जो है पार्टी सत्ता में आई है, तो ये बात उनकी सीधे सीधे इशारा करती है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की ओर, क्योंकि जो चुनाव का सामूहिक नेतृत्व हुआ, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि सामूहिक नेतृत्व में बिना सीएम का चेहरा दिए जो है भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है।
क्योंकि अगर मान लो उनको बीजेपी को ये कहीं आशंका होती है, खतरा होती और या ये लगता कि वसुंधरा जी के बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वो उनको पहले दिन ही सीएम का चेहरा घोषित कर देती। लेकिन इससे स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने ये मैसेज दिया है, ये संकेत दिया है कि कोई भी जो व्यक्तित्व है या चेहरा है, कोई ये मुगालता ना पाले कि मैं अगर नहीं हूँ तो मेरे बिना जो है पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। तो उन्होंने इस बात को ये संदेश स्पष्ट दिया है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और सामूहिक नेतृत्व से ही पार्टी सत्ता में आती है और सबकी मेहनत होती है, सभी की मेहनत का परिणाम होता है कि पार्टी सत्ता में आई है। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो अब वसुंधरा राजे जी को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे या उनके दबाव के आगे केंद्रीय नेतृत्व झुकेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है, अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या राजस्थान की राजनीति कोई नया रूप ले सकती है? क्या विद्रोह हो सकता है राजस्थान बीजेपी में? आपको कोई ये आशंका नज़र आती है? देखिए, जो आपने कहा ये राजनीतिक हलकों में और मीडिया में इस तरह की कुछ खबरें चल रही हैं कि अगर वसुंधरा राजे जी को कमान नहीं सौंपी गई तो वो पार्टी तोड़ देंगी या विद्रोह कर सकती हैं, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कदम उठाएंगी। ऐसा कदम उठाना इसलिए भी संभव नहीं लग रहा है कि अगर वो पार्टी को तोड़ने की जहाँ बात आएगी तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए पार्टी को तोड़ने के लिए। 2/3 बहुमत का मतलब है कि 60 से ज़्यादा विधायक चाहिए। 60 से ज़्यादा विधायकों को मनाना और उनको तोड़ना, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे जी के लिए ये संभव हो पाएगा, क्योंकि भाजपा में जो जीते हुए विधायक हैं वो इतना बड़ा डिसीजन ले पाएंगे, मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं लगती है। दूसरा, इसका एक पक्ष और हम देखें कि उधर दूसरी तरफ कांग्रेस में 69 एमएलए हैं। इस बार गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पर, लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई है तो कांग्रेस में भी अब ये संभव नहीं है कि अशोक गहलोत को ये फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो जो है इस तरह का डिसीजन ले सकें। अगर वो उस तरह की कोशिश भी हुई तो कांग्रेस में भी उनके खिलाफ भी लोग जा सकते हैं या खड़े हो सकते हैं। तो जो पार्टी तोड़ने की बात है, इसमें मेरे को संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आती है और ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान की राजनीति में कोई ऐसी तोड़फोड़ की होगी, क्योंकि उस तरह का अभी यहाँ पर कल्चर भी नहीं है। अभी ऐसा कोई कल्चर हुआ भी नहीं है, पार्टी के अनुशासन में ही रहते हैं। और वसुंधरा जी तो पहले स्पष्ट कर चुकी हैं कि वे पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, अनुशासन में रहेंगी और अनुशासन से बाहर नहीं जा रही हैं, ये तो वो पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं। तो इसका मतलब वो उनको अगर सत्ता का संघर्ष करना भी है तो वो पार्टी के अंदर रह करके ही करेंगी। इसके लिए हाँ, ये संभावना है कि पार्टी उनको कहीं और अच्छी बड़ी भूमिका में ले जाना चाहती है और कोई बड़ी भूमिका उनको सौंप दी जाए। गिरिराज जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में सत्ता का संघर्ष मंगलवार तक रहने की उम्मीद है और मंगलवार को नए सीएम का चेहरा सामने आ सकता है। खास खबर .com में बस इतना ही। धन्यवाद।